हरे कृष्णा सभी को मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज हम श्लोक संख्या फर्स्ट जो था उसी के अंदर जो तीसरा वेग है क्रोध का वेग, इसे कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है इसके विषय में पढ़ेंगे। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो श्री भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावना अमृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टक में भगवान श्री चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण का या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो शुद्ध भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण हैं। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। किंतु जब क्रोध का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किया जाता है, तब वह वश में हो जाता है। जहाँ तक जीभ के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब भगवान श्री कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीभ के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। तो आज हमने ये दो वेगों के बारे में पढ़ा कि क्रोध जो है अननेसेसरी हमें नहीं करना है, सिर्फ तभी करना है जब कोई जो है भगवान के शुद्ध भक्तों की निंदा करे या श्री भगवान की निंदा करे। ऐसे लोगों पर ऐसी सिचुएशंस में क्रोध करना चाहिए और बाकी खुद को तृण से भी ज़्यादा जो है विनम्र
बनाने का हमको प्रयास करना चाहिए कि घास का जो तिनका है उसके ऊपर सभी अपने पैर रखते हैं, लेकिन वो किसी के साथ रिटेलिएट नहीं करता है। और एक वृक्ष से भी ज़्यादा खुद को जो है पेशेंट बनाना चाहिए कि आप में इतना पेशेंस हो, इतना सहन करने की ताकत हो कि कोई भी सिचुएशंस आपको डिसमेंटल ना कर सके, आपको प्रोवोक ना कर सके कि आप किसी से झगड़ा करें। सेकंड है जीभ का वेग। तो हमेशा ही हमारा मन करता रहता है कि हम जीभ को अलग अलग टेस्ट जो है वो करवाएं, चाहे वो पिज़्ज़ाज़ हों, पास्ताज़ हों, मिठाइयाँ हों, अलग अलग जो भी हमें आइटम्स, हमारा मीठा या नमकीन या खट्टा जो भी हमें खाने में अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे अगर बोलेंगे कि हम कोई चीज़ खाना छोड़ रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत आ सकती है हमें, क्योंकि एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, फिर तीसरे दिन बोलेंगे चलो छोड़ो बस खा लो इसको। तो इसको ऐसे ही कंट्रोल में कर सकते हैं सिर्फ़ कि इसको यही आदत लगाओ कि आपको सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना है। जीभ को पता हो कि विदाउट ऑफरिंग कृष्णा मेरे को कोई चीज़ को ग्रहण करना ही नहीं है। और फिर जब हम भगवान को ऑफ़र करते हैं चीज़, उसको खाएंगे हम, तो धीरे धीरे जो है हमारा जो जीभ का ये जो वेग है चटोरी चीज़ें खाने का, यहाँ वहाँ से लेकर खाने का, तो वो सिर्फ जो है कंट्रोल हो जाएगा प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर ही अगर हम टिके रहते हैं तो ये अब आज टोटल जो है वो 4 चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में अब तक हम जान चुके हैं। वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को और जिह्वा के वेग को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें जो हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको ये लाइफ में हेल्प करेंगी। हरे कृष्णा।